नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आर्थिक का हार्दिक स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2024 का पेपर सोल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्रफल का प्रतिशत सम्मिलित नहीं है? अंटार्कटिका 8.13 सम्मिलित है, दक्षिणी अमेरिका 11.97 सम्मिलित है, यूरोप 9.24 और अफ्रीका 20.39। तो इसका यूरोप महाद्वीप इसका क्षेत्रफल ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? चना, सरसों, कपास, मूंगफली। तो किसकी है? कपास की है। सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? सालर के वन मुख्य रूप से अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों के अंदर मिलते हैं। वो पठारी क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 450 मीटर से ऊपर होती है, उन क्षेत्रों के अंदर विशेष रूप से सालर के वन पाए जाते हैं। शहरीय जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? शहरीय जनजाति मुख्य रूप से ऑप्शन बूंदी जिले की नैना तहसील, बारां जिले की अंता तहसील, झालावाड़ जिले की खानपुर और पिड़ावा तहसील, बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील के अंदर मुख्य रूप से शहरीय जनजाति पाई जाती है। और शहरीय जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो भारत के आदिम जनजाति समूह के अंदर उसको शामिल किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? आजकल ये क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है कि ग्रामीण शहरी ग्रामीण का प्रतिशत, साक्षरता के अंदर, लिंगानुपात के अंदर, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके आगे बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, इसको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? इसके अंदर होगा बांसवाड़ा और नागौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है? ऑप्शन ए बाकू, ऑप्शन बी अंकारा, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी तेहरान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर आयोजन किया गया था। बाकू कहाँ पे है? अजरबैजान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? रिको जो उद्योग के क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर कार्य करती है, उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती है, उस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से उन्होंने नीमराना के अंदर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। कहाँ पे किया है? नीमराना के अंदर साथ साथ कोरियाई जो जापानी औद्योगिक केंद्र को भी साथ साथ विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोजा बाकर, डोरा पर्वत, खो और सायरा। तो इसमें से राइट आंसर होगा खो। खो की ऊंचाई है 920 मीटर। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2011 के विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? मतलब वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सर्वाधिक प्रवास उस स्थान की ओर करते हैं? उसके अंदर पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत, अनुत्तरित। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? अमेरिका। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोग कहाँ पे ज़्यादा प्रवास करते हैं? तो कहाँ पे करते हैं? अमेरिका के अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत हैं, या केवल बी सही है, या केवल ए सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए और बी दोनों
सही है। राजस्थान बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है और सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक भी नस्ल, जैसे मुरा नस्ल है, सूरती नस्ल है, ये भैंस की नस्लें हैं। घोड़े भी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? घोड़े भी सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक गधों की संख्या भी कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि देखने को मिलती है? तो किन क्षेत्रों के अंदर मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन, पर्वतीय वन, दक्षिणी अनुत्तरित। तो इसका राइट आंसर होगा 3, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। कौन सी नदी स्रोत और युग्म सम्मिलित नहीं है? सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, सही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बुंदेलखंड के पठार से नहीं निकलती है। तो इसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों को पुष्पगिरी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, तो वहाँ से निकलती है। चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के अंदर एक स्थान है महाबलेश्वर, जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, और महाबलेश्वर के अंदर भारतीय मेघ अनुसंधान का केंद्र भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जाकर के एक गंगा की सहायक वितरिका है जिसका नाम है हुगली, उसके अंदर जाकर के ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपर क्षेत्र राजस्थान में है, सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से खारी नाम की 3 नदियां हैं। एक खारी नदी जो बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और बनास के अंदर जाकर के गिरती है। एक खारी नदी जवई नदी है, उसकी भी एक सहायक नदी है, और एक तीसरी खारी नदी जो अंत्यप्रवाह की नदी है जो जाकर के सांबर झील के अंदर गिरती है। तो ये आपको देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से देखना कौन सा सही। इसमें खारी नदी बनास की सहायक नदी है, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये भी क्या है? सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन सभी क्या है? ए और बी और सी सभी क्या है? सही है। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, और मुख्य रूप से स्थिति कहाँ है? मध्य हिमालय के अंदर है, क्योंकि वृद्ध हिमालय निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जबकि जो मध्य हिमालय वाला भाग है वो क्या है कि छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विभाजित है, उनके मध्य घाटियाँ हैं। तो ये कहाँ पे होगा? मध्य या लघु हिमालय के अंदर। कांगड़ा की घाटी के अंदर मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है, और कुल्लू घाटी के अंदर सेब का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य या लघु हिमालय, ऑप्शन 3। कौन सा पैटर्न केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर नहीं, ये जोधपुर के अंदर है। जसवंतगढ़ जोधपुर के अंदर है। जसवंतगढ़ को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह के समाधि स्थल के रूप में उनके पुत्र सरदार सिंह के द्वारा इसका सफ़ेद संगमरमर सिर का निर्माण किया गया है। स्वर्ण कोठी या सुनहरी कोठी जो कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। रानी जी की बावड़ी जो बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती? स्टेपी जलवायु प्रदेश उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है जैसे अर्ध शुष्क जलवायु BSHW, यानी कौन सी जलवायु? BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्टेपी जलवायु का क्षेत्र कहते हैं। तो स्टेपी जलवायु का क्षेत्र राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के अंदर नहीं पाया जाता? तो देखिए, पाली के अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थल जलवायु पाई जाती है, जोधपुर के अंदर पाई जाती है, जालौर के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर कहाँ नहीं पाई जाती है? जयपुर के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु यानी स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है
नीचे दिए गए। दोस्तों एग्जाम के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सही और गलत वो आपको पहले देखना है, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आप जब एग्जाम के अंदर पढ़ो आप, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर जब बैठते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि सही लिखा हुआ हाँ लिखा हुआ, और जल्दबाजी के अंदर हमारा क्वेश्चन गलत हो, और आता हुआ हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो हमें एग्ज़ाम के अंदर से चांस सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा खत्म, क्योंकि हमारा वो सही गलत होता है, जो आसान सा क्वेश्चन होता है बाकी सभी का सही होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, सही और गलत वाले क्वेश्चन के ऊपर विशेष रूप से उसको अंडरलाइन करके उसको पढ़ें। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है। बी, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से बहती है। सी, ध्रुवीय पवनें उपध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुए पवनें अधिक स्थिर है। तो इसमें से सही कौन सा होगा, ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलियाबेट अपतटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गोदावरी बेसिन से दूर, खंबात की खाड़ी, कावेरी बेसिन से दूर और कच्छ की खाड़ी। अलियाबेट और दलियाबेट जो द्वीप समूह हैं जो अरब सागर के अंदर स्थित हैं, जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी जाकर के गिरती है, उनके मुहाने के ऊपर ये स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा खंबात की खाड़ी। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना बताया है। तिब्बत के पठार को भारतीय मानसून के आकर्षण का केंद्र को बताने का कार्य भारतीय भूगोलवेता पी कोटेश्वरम ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही का क्रम का मतलब क्या है, बड़े से छोटे की ओर, मतलब ज़्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका, इसके अंदर थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिणी कोरिया। तो ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन होगा। थली, ददकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य में से हर वर्ष एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। एक भाषा से आता है, एक चित्रकला और शैली और उनकी रचनाओं से आता है। तो थली, ददकी, देवड़ावाटी ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? ठक्कर बापा ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द किसने दिया था? ठक्कर बापा ने ही आदिवासी शब्द को दिया था आदिवासियों के लिए। तो इसमें ठक्कर मानगढ़, ऋषभदेव, खंडलाई और लसाड़िया। तो ठक्कर बापा ने भील आश्रम की स्थापना ऋषभदेव के अंदर की थी। ऋषभदेव उदयपुर के अंदर है, जहाँ भगवान महावीर जी का मंदिर बना हुआ, जिसने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? काबुल के अंदर, बंगाल के अंदर, मालवा के अंदर, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर। तो सबसे पहले मानसिंह को सूबेदारी के रूप में कहाँ पे भेजा गया था? काबुल भेजा गया था। फिर उनको कहाँ भेजा गया था? बिहार भेजा गया। बिहार के बाद कहाँ भेजा गया? बंगाल भेजा गया था। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा के अंदर कभी भी मानसिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा। निम्न से किस अवसर पर काकनडोरा की प्रथा का अभ्यास किया जाए? काकनडोरा जन्म पर नहीं किया जाता है, शोक पर नहीं किया जाता, नामकरण पर नहीं किया जाता है। काकनडोरा कब बांधा जाता है? विवाह के टाइम बांधे जाते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, चांदकरण सुराणा, जमनालाल बजाज। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन
कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज थे। मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी 1918 के अंदर। निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं कौन सी हैं? बीकानेर राठौड़ों ने ख्यात, देश दर्पण, आर्या खान, कल्पद्रुम। तो कौन कौन सी रचनाएं जो इनकी रचनाएं कौन सी है? तो है के अंदर कौन सी है? उपरोक्त तीनों रचनाएं किसकी है? दयाल दास की है। बीकानेर राठौड़ों ने ख्यात है, देश दर्पण है, आर्य खान कल्पद्रुम है। धन्यवाद दोस्तों। आज हम 15 क्वेश्चन तक इसके सोल्व किए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।